पास वाले 4 टॉप क्रेट वाले स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करता है और इसके मदद से वागलिन ने यहाँ पर कोई फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर से बहुत सारी पावर निकलने लगती है और वो यहाँ पर चारों तरफ फैलने लगती है। तभी यहाँ के लोग देखते हैं कि यहाँ के पेड़ तो फिर से हरे भरे हो गए हैं और इसी के साथ इनको भी काफी लाइट फील होने लगता है। तभी एक आदमी देखता है उसके सामने वाली लेडी तो फिर से जवान हो गई थी और एक की देखती है उसके हस्बैंड फिर से सही हो गए थे। तभी वागलिन कहने लगता है कि इस टाउन का नाम जूलिंग है और अभी मैं गारंटी देता हूँ कि वाग फैमिली इसका अभी से सेंटर होगा। तब इसके बारे में सुनते ही वागलिक को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं जिस आदमी को हमने पहले देखा था वह आदमी वागलिक को अभी भी छुप के देख रहा था। तभी वागलिक को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वागलिक तुरंत ही अपने पावर का यूज करके उसे नीचे गिरा देता है। इसी के साथ वागलिक अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन वह आदमी उसे रोकते हुए कहता है ये मैं हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वागलिक भी इसे पहचान गया था और कहता है तुम तो ब्रदर जेक ट्वाग हो। इस पर जेक कहता है कि मैं तुम्हें ये पर देखते ही पहचान लिया था, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में पूरी तरह से कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें हर जगह फॉलो किया। तब इस पर वागलिक उसे पूछता है कि हैको सेक्ट कैसा है। तब इस पर वो उदार होते हुए कहता है मैं तो वहां पर काफी टाइम से गया ही नहीं। तब वागलिक उसे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन जैक इस पर उसे कोई जवाब नहीं देता, जबकि वागलिक ने उसके कल्टीवेशन के बारे में भी पता लगा लिया था और वो जैक से कहता है तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी सही से नहीं फैली है, इसके अलावा तुम्हारे मेरिडियंस भी काफी नाजुक हो गए हैं। तब इस पर जैक बताता है उस समय अपने इन सिस्टर के साथ में माउंटेन में गया हुआ था जहां पर कि मैंने काफी टाइम तक कल्टीवेशन किया और आखिरकार मैं एलेक्स फॉर्मेशन के स्टेज में पहुंच गया, जिसके बाद मैंने यहां पर आने का डिसाइड किया ताकि मुझे कुछ एक्सपीरियंस मिल सके और इसके अलावा मैं काफी पावरफुल बनने के लिए बहुत उतावला था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि हमारे दुश्मन यहां पर मिल जाएंगे और मेरे ऊपर अटैक कर देंगे जहां पर कि मैं उनका सामना करने के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। और इसी के साथ वे मुझे कैद करके अपने साथ में लेकर चले गए और फिर हम देखते हैं कि जैक को उन लोगों ने उसे बहुत ही बुरे तरीके से पीटा भी था और इसके अलावा वे अलेक्सी को रिफाइन करने के लिए इसके डिवाइन बॉडी का यूज करने लगे, जिसकी वजह से जैक की हालत खराब हो गई थी और अब वह यहाँ पर एक डिसाइफल बनकर रह गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांगलिक इसे 7 पिल्स देता है और कहता है तुम हर महीने इसमें से एक पिल्स को खा लेना और कम से कम तुम्हारी आधी कल्टीवेशन तो रिकवर जरूर हो जाएगी। तब इसके बारे में जैक सुनते ही खुश हो गया था, लेकिन वांगलिक यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो जैक से कहता है कि हम फिर कभी जरूर मिलेंगे। मगर तभी हम देखते हैं जैक इसे कोई बात करने के लिए रोकता है और कहता है तुम यहाँ के स्पिरिचुअल रूट वाले प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान न देना। तब इस पर वांगलिक उससे कहता है कि क्या ये मैटर टिंडाओ सेक्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैक इसके बारे में बात करने से भी डर रहा था, इसलिए वो वांगलिक से कहता है कि तुम इसके बारे में जितना कम जानो उतना ही सही है, क्योंकि टिंडाओ सेक्ट ने सभी के स्पिरिचुअल रूट को निकाल लिया है और इसीलिए उनके की पीछे कोई ना कोई जरूर हो। मगर तभी हम देखते हैं यहाँ पर कोई आने लगा था और जैक इनको देखकर काफी डरने लगता है और कहता है कि वे यहाँ पर आ गए। एल्डरलू अपने लोगों के साथ यहाँ पर आ गया था जो कि अपने पावर का यूज करके यहाँ के सभी लोगों को टॉर्चर करने लगता है और वो कहता है कि यहाँ के लोगों को अलेक्सीजर देने की तुम्हारी हिम्मत किसे हुआ, और वह अपने और भी ज्यादा पावर का यूज करके यहाँ के लोगों को टॉर्चर करने लगता है। तभी हम देखते है वांगलिक के बॉडी से कोई पावर बाहर आती है जिसके वजह से यहाँ की पावर गायब हो गई थी और वांगलिक कहता है कि आप सभी इससे चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि एल्डरलू वांगलिक के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि तुमने ही यह पर ये सब करा है और क्या तुम्हें पता है कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती किया है। तभी जैक एल्डरलू के सामने आता है और कहता है आपसे मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता है। वांगलिक ने अपने डिसेंडेंट को केवल ब्लेसिंग दिया है और इसी वजह से वह सेक्ट के साथ में कोई पंगा लेने का कोशिश न करेगा। हम देखते हैं कि एल्डरलू इसके बात को सुनते ही इसके ऊपर अटैक कर दिया था और कहता है तुम खुद को क्या समझते हो, और फिर जैक को उसने नीचे पटक दिया था। तभी हम देखते हैं वांगलिक ने अपने स्वर से उसके एक हाथ को काट देता है, जिस पर एल्डरलू कहते हैं क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो, और वो गुस्सा होते हुए कहता है मेरे पीछे तो एक फैमिली है और इसी वजह से मुझे किसी से कोई डर नहीं है। एल्डरलू अपने लोगों से कहता है तुम लोग मेरे मुंह को क्या देख रहे हो, इस पर अटैक करो। तब इसके बात को सुनते ही वे लोग वांगलिक के ऊपर अटैक करने के लिए चे गए थे। तब इस पर जैक कहता है ये तो 6 सोल बर्निंग फॉर्मेशन है और इसी वजह से इसके अंदर जो भी रहेगा उसे ये मार देंगे। तभी हम देखते हैं उन्होंने अपने फॉर्मेशन को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लिया था और इसके बारे में वांगलिक को कोई चिंता नहीं होती और वह तुरंत ही लिगुए को बाहर निकाल लेता है, जो कि बाहर आने के वजह से बहुत खुश होता है और वह कहता है ये तो बहुत ही अच्छी चीज है और काफी टाइम से इसे ही मिस कर रहा था, और वह इनके ऊपर अटैक कर देता है और वह उनके पावर को अब्जॉर्ब भी करने लगता है और इसके वजह से लिगुए इनको मार दिया था। तब इसे देखते ही एल्डरलू इस बात से काफी हैरान हो जाता है और कहता है ये कैसे हो गया, और वो वांगलिक से
पूछता है कि तुम कौन हो, तो बागलिक कुछ नहीं बोलता और इसके सामने आते ही इसके सिर को पकड़ के इसे मार देता है। तब यहाँ के लोग ये देखते ही पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक इसके सामने आता है और कहता कि तुम अकेले ही टिंडाव सेक्ट में जाना चाहते हो। तब बागलिक कहता है टियागडाव सेक्ट के साथ में और भी कुछ सेक्ट बर्बाद होने वाले हैं, और इतने बात कहने के बाद वह यहाँ से चल जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पर जल्द ही।